हेलो नमस्कार दोस्तों। आप लोगों को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK क्लासेज में। आज हम लोग सीखने वाले हैं इकाई अंक के बारे में, अर्थात किसी भी संख्या का इकाई अंक किस प्रकार से ज्ञात किया जाए, इस चीज को आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एक्चुअल में इकाई अंक होता क्या है। तो किसी संख्या के अंत में किसी संख्या के अंत में जो अंक रहता है वह अंक इकाई अंक कहलाता है। कोई भी संख्या हो उसके अंत में जो अंक रहता है उस अंक को हम लोग इकाई अंक के नाम से जानते हैं। जैसे 293, क्या लिखा हुआ 293। ऐसे हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंक को जब हम लोग गिनते हैं तो क्या बोलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस प्रकार से गिनते हैं। अर्थात इस संख्या के अंत में क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। यानी किसी भी संख्या के अंत में जो अंक उपस्थित होगा उस अंक को हम लोग इकाई अंक कहते हैं। तो यहाँ पर 293 के अंत में क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। यानी यह जो 3 है यह क्या होगा हमारा, तो यह 3 हमारा इकाई अंक होगा। अर्थात 293 में इकाई अंक क्या आ गया, तो 3 आ गया। और एग्जाम्पल लेते हैं 9725। अगर इसमें आपको इकाई अंक पूछा जाए कि इस संख्या में इकाई अंक क्या होगा, तो हमें कुछ नहीं करना है, उसकी सबसे अंतिम अंक को देखना है कि अंत में कौन सा अंक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अंत में अंक 5 है, यानी इसका इकाई अंक जो होगा वह कितना होगा, तो इसका इकाई अंक हमें 5 होगा। अर्थात किसी भी संख्या के अंत में जो अंक उपस्थित रहता है उस अंक को हम लोग इकाई अंक कहते हैं। यदि संख्या जोड़ या घटाव के रूप में हो, जब कोई संख्या जोड़ या घटाव के रूप में हो तो उसका इकाई अंक हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। जैसे 129 प्लस 172, इसमें अगर इकाई अंक पूछा जाए कि इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, यानी इन दोनों संख्या को जोड़ने के बाद जो अंत में अंक प्राप्त होगा वह क्या होगा, तो हमें क्या करना है, इन दोनों संख्या को नहीं जोड़कर इन दोनों संख्या के जो अंत में अंक होगा उसको हम लोग जोड़ लेंगे। तो 9 और 2 कितना होता है, 11 होता है। अब 11 के अंत में हम लोग देख रहे हैं कितना है, 1 है। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इस संख्या को जोड़ने के बाद जो इकाई अंक प्राप्त होता है वह 1 आता है। तो 1 हमारा इसका इकाई अंक हो गया आंसर। और एग्जांपल लेते हैं 927 प्लस 121। अब इसमें हमको इकाई अंक बताना है और इसमें ले लेते हैं 123। अब इसका हमको इकाई अंक बताना है कि इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो हमें क्या करना है, सभी संख्या के इकाई अंक को लिखकर जोड़ देना है। इसमें 7 है, इसमें 1 है और इसमें 3 है। तो तीनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। 7 और 1 8, 8 और 3 11। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि अंत में क्या आ गया, 1 आ गया। यानी इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक बराबर 1 हो जाएगा हमारा आंसर। यदि इसमें और माइनस का चिन्ह अगर लगा रहे, घटाव का चिन्ह है, तो फिर उसको किस प्रकार से निकालेंगे। और हम लोग एग्जाम्पल को लेते हैं 925 प्लस 768, इसी में -275। अब इसका अगर इकाई अंक पूछा जाए कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो देखिए इसके अंत में क्या है, 5 है, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह देंगे। इसके अंत में क्या है, तो 8 है। फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लिखेंगे। फिर क्या है,
5 है तो 5 लिखना। अब इसको क्या करना है, कैलकुलेशन कर देना है। देखिए 5 में से 5 गया, कुछ नहीं बचेगा, क्या आ गया हमको 8। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इसका इकाई अंक हमें 8 प्राप्त हुआ। और एग्जांपल लेते हैं 206 प्लस 932 माइनस 147। अब इसमें हमको इकाई अंक बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इस संख्या में इकाई अंक कितना है, 6 है, जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह लिखेंगे। फिर इसमें कितना है, 2 है, 2 लिख दिए। फिर क्या है, घटाव का चिन्ह है तो हम लोग घटाव का चिन्ह लिखेंगे। फिर कितना है, 7 है तो 7 लिखेंगे। 6 और 2 8, और 8 में से 7 गया, कितना बच गया, 1। इसका इकाई अंक इक्वल टू कितना होगा, इकाई अंक हमें 1 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो यह था हमको जब भी संख्या जोड़ या घटाव के रूप में रहे तो उसका इकाई अंक किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो हम लोग सीख चुके हैं कि जब भी संख्या जोड़ या घटाव के रूप में हो तो हमें क्या करना है, उन सभी संख्या के अंत का जो अंक होगा अर्थात उसका जो इकाई अंक होगा उस सभी को लिख देना है। और यदि प्लस का चिन्ह रहेगा तो प्लस का चिन्ह लिखना है, और माइनस का चिन्ह रहेगा तो माइनस का चिन्ह लिखना है। उसके बाद हमें कैलकुलेशन कर देना है और हमें इसी के साथ इकाई अंक प्राप्त हो जाएगा। जब संख्या गुना के रूप में हो, जब संख्या गुना के रूप में हो तो इसका इकाई अंक हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। जब संख्या गुना के रूप में हो तो गुना वाले संख्या का इकाई अंक हम लोग किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। देखिएगा, जब भी संख्या गुना के रूप में हो और उस संख्या के अंत में यदि यदि जब संख्या गुना के रूप में हो, जैसे 962 इंटू 735, तो हमें क्या करना है कि, और ले लेते हैं 121, तो हमें क्या करना है कि इसके अंत का जो अंक होगा अर्थात इकाई अंक जो होगा उस सभी को लिख लेना है और सभी को आपस में क्या करना है, गुना कर देना है। 2 पंचे 10, 10 में जब 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, 10 का 10 आएगा, अर्थात अंत में कितना आ गया, 0। यानी इसका इकाई अंक इक्वल टू क्या होगा, इकाई अंक बराबर 0। और एग्जाम्पल लेते हैं 7902 इंटू 1364। अगर इसका इकाई अंक पूछा जाए कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो देखिए इस संख्या के अंत में कितना है, 6 है, गुना का चिन्ह गुना का चिन्ह लिखेंगे। फिर कितना है, 2 है तो 2 लिखेंगे। फिर कितना है, 4 है तो 4 लिखेंगे। अब सभी को आपस में क्या करना है, तो सभी को आपस में गुना कर देना है। 6 दूनी 12, 12 में जब 4 से गुना करेंगे तो 12 चक कितना होता है, 48। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अंत में कितना है, 8 है, यानी इसका जो इकाई अंक आएगा आया है वह क्या है, हमें 8 है। तो 8 हमारा क्या हो गया, इस संख्या का इकाई अंक हो गया। यानी इन सभी संख्या को जब गुना करेंगे तो गुणनफल का जो इकाई अंक होगा वह क्या होगा, तो 8 होगा। चलिए, तो हम लोग गुना वाले संख्या का इकाई अंक निकालने का सीख चुके हैं। जब भी संख्या गुना के रूप में हो तो उन सभी संख्याओं का जो इकाई अंक होगा अर्थात अंत का जो अंक होगा उसको हमको लिखकर और आपस में क्या करना है, तो आपस में हमें गुना कर देना है। और उस गुणनफल का जो इकाई अंक आएगा अर्थात अंत का जो अंक आएगा वही हमारा क्या होगा, तो वही हमारा इकाई अंक होगा। चलिए नोट करके कुछ बातें हम लोग सीखते हैं, ध्यान दीजिएगा। नोट
जब संख्या गुणा के रूप में हो, जब संख्याएं गुणा के रूप में हो और किसी एक संख्या का यदि इकाई अंक 5 हो जाए, जब संख्या गुणा के रूप में हो और किसी एक संख्या के अंत में अगर 5 हो, किसी एक संख्या के अंत में अगर 5 हो और किसी भी अन्य संख्या क्योंकि बहुत सारी संख्या होगी, किसी भी अन्य एक संख्या के अंत में यदि कोई सम संख्या आ जाता है, यदि कोई सम संख्या आ जाता है तो इसके गुणनफल का जो इकाई अंक होगा, इसके गुणनफल का इकाई अंक हमेशा 0 होगा। इसके गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? तो हमेशा 0 होगा। एक बात और समझिए कि जब कोई संख्या गुणा के रूप में हो और किसी एक संख्या के अंत में 5 लिखा हो और किसी अन्य दूसरी संख्या के अंत में अगर कोई सम संख्या दिख जाए तो उसके गुणनफल का जो इकाई अंक होगा, उसके गुणनफल का इकाई अंक हमेशा क्या होगा? तो हमेशा 0 होगा। जैसे 1965 गुना 134। अब देखिए इस संख्या में हम लोग देख रहे हैं कि इसका इकाई अंक यानी अंत में कितना है? 5 लिखा हुआ है और इसके अंत में कितना है? 4 है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि 4 जो है वह सम संख्या है, तो जब भी हमको किसी एक संख्या के अंत में 5 दिख जाए और किसी दूसरी संख्या के अंत में 4 दिख जाए तो इन संख्या के गुणनफल का जो इकाई अंक होगा वह हमेशा क्या होता है? तो हमेशा 0 होता है, यानी इसका इकाई अंक हमें 0 प्राप्त होंगे।